हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ तक हमने इसके 5 लेक्चर किए हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वो लेक्चर्स भी आप देखें ताकि आपको स्टीव जॉब्स के बारे में सारी जानकारी हासिल हो। क्योंकि स्टीव जॉब्स की ये जो प्रोफाइल है, स्टीव जॉब्स का ये जो टेक्स्ट है, ये आपको पूरी की पूरी नॉलेज देगा। एक तो बिजनेस के रिलेटेड, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज, हमें पूरी जानकारी मिलती है कंप्यूटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ तक हमने किया है, तो आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रांड है, ब्रांड कौन था, तो वो एक ट्रक स्टोर चला रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं इस पैरे का, ताकि पिछले वाले लेक्चर से हमारी कंटिन्यूटी बनती रहे। सॉरी। 1968 से या 1960s की बात थी, फिर 68 तक आते आते ये 8 साल में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। फिर यहाँ एक होल अर्थ कैटलॉग वो प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्सेस होती है इससे टूल्स की, यानी कि कंप्यूटर टूल्स जो हैं उसकी बड़ी एक्सेस होती है इस कैटलॉग से। इस कैटलॉग में पूरा छपाया हुआ होता है, प्रिंटेड मटेरियल है इसमें, और इसमें बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ होते हैं जो इसमें आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, इसमें दे देते हैं। तो उस वजह से लोगों को बड़ी यहाँ से बड़ी सी नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से आगे चलते चलते बड़ा सा इंस्पिरेशनल ये बन जाता है, जबकि वो कहते हैं कि अब से लोग अपना फ्यूचर, अपना एनवायरनमेंट, अपनी इंस्पिरेशन, सब कुछ, अपनी एजुकेशन अपने हाथों में लेके आए हैं। क्योंकि उनको वो अब अपनी एजुकेशन अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि उनके हाथों में अब लैपटॉप यानी कंप्यूटर्स आए हैं। तब कंप्यूटर्स थे, बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो ये जो टूल्स है इससे प्रमोट हो गया है कौन सा, होल अर्थ कैटलॉग। तो इस तरीके से ये जो बकमिंस्टर फुलर था, उसने भी अपने पोएम में ये कहा था। यहीं पर हमने छोड़ा था बाद में, कि उसने कहा, मैंने अगर खुदा देखा तो कहाँ, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिज्म में पूरे सही तरीके का जो मैकेनिज्म चलता है उसमें देखा। तो अब हम आगे करते हैं, हमारा लेक्चर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जॉब्स के बारे में। जॉब्स बिकेम ए होल अर्थ फैन। तो उसके बाद स्टीव जॉब्स जो हैं, स्टीव जॉब्स भी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, स्टीव जॉब्स थे, बकमिनिस्टर थे, ब्रांड थे, मूर, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो इसके बाद जॉब्स जो थे, स्टीव जॉब्स, वो होल अर्थ के फ़ैन हो गए। होल अर्थ क्या था, ये कैटलॉग था। उस कैटलॉग के बड़े फ़ैन हो गए, क्योंकि पता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि यहाँ भी एक चिप नाम का एक छोटा सा मैगजीन आया करता था, चिप, CHIP, इस नाम से। उसमें बहुत अच्छी जानकारी देते थे वो कंप्यूटर्स के बारे में। बाद में तो वो गायब ही हो गया, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसकी मुझे पूरी नॉलेज है। तो इसी तरीके से होल अर्थ कैटलॉग जो होल अर्थ फैन, उसका जो होल अर्थ कैटलॉग का ये बड़ा फ़ैन बन गया। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। ही वॉज पर्टिकुलरली टेकन बाय द फाइनल इशू, क्योंकि अब उसने वो उसका फाइनल इशू उसके हाथों में आ गया है, विच कम आउट इन 1971, जो 1971 में आ गया। व्हेन ही वाज सेटल इन हाई स्कूल, जबकि वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। अब देख लीजिए डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर वाचिंग, हाई स्कूल का बच्चा देख लीजिए, होल अर्थ कैटलॉग, होल अर्थ का फैन बन गया, होल अर्थ कैटलॉग पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है। तो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारा ग्रेजुएट बच्चा भी मैगजीन नहीं पढ़ता, आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते। मैं नहीं कहता सारे लोग नहीं करते, कुछ कमोबेश करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम तालीम में बहुत पीछे हैं। हम तालीम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत लत लग चुकी है, लेकिन खैर ज़्यादा हम डीपली नहीं बोलेंगे बाकी चीज़ें। तो ये हाई स्कूल का बच्चा क्या कहते हैं, व्हेन ही वाज इन स्टिल इन हाई स्कूल, जबकि वो हाई स्कूल में थे तब, एंड ही ब्रॉट इट विद हिम टू कॉलेज, उसने यही वाला जो इशू था कॉलेज लेके आ गए। एंड देन टू एल वन फार्म, उसके बाद में उन्होंने ऑल वन फार्म जो उनका था, ऑल वन फार्म कौन सा फार्म था, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया कि वो फिर बाद में एक ही जगह जमा हुआ करते थे। वहां पर वो लेके गए इस कैटलॉग को, इस इशू को। ऑन द बैक कवर ऑफ देयर फाइनल इशू जॉब्स रिकॉर्ड वाज अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। तो थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से खांसी भी आ रही है, सॉरी फॉर दिस। तो ये जो इशू है, इसके बैक कवर पे लिखा हुआ था, जॉब्स वो रिकॉल कर रहे हैं, क्या रिकॉल कर रहे हैं, जॉब्स क्या रिकॉल कर रहे हैं इस फोटोग्राफ पे, क्या वो ये कौन सा फोटोग्राफ जो सवेरे सवेरे मॉर्निंग में उन्होंने अर्ली रोड को लिया था। देखिए ये क्या रिजेंबल करता है हमें पर, ये अर्ली मॉर्निंग रोड जब आप देखेंगे तो खाली होता है, खाली होता है रोड, तो आपको भीड़ भाड़ नहीं है।
ये खाली रोड नहीं है, ये रोड इस तरीके का दिया हुआ है, रिजम्बलेंस ये है कि ये रोड आपको खाली मिल रहा है। कौन सा रोड? जो आपको कंप्यूटर की दुनिया में लेके जा रहा है। वही उसकी उसकी उसका जो, अगर हम सिंबॉलिकली देख लेंगे, सिंबॉलिक मीनिंग निकालेंगे बाद में, तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे, एक कंट्री रोड, एक अर्ली मॉर्निंग रोड, उस पे दिया हुआ है फोटोग्राफ, तो ये चीज़ है, वो इसके जहन को स्ट्राइक करता है। क्या करता है फिर? द काइंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ हिचकिंग। एक तरीके, द काइंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ, एक किस्म जो, जबकि आप खुद को पाते हैं कहाँ? रुकावट, हिचकिंग हो गया यहाँ, हिचकी नहीं बल्कि एक रुकावट सी जैसे बन रही है आपको। कौन सी? एक, ओनली इफ यू वर सो एडवेंचरस, यानी कि सिर्फ आप ही हैं, ये जॉब्स खुद को कहते हैं, इफ, जबकि सिर्फ आप हैं, इतने उजूबे जैसे, उजूब यानी कि आप सिर्फ हैं इस चीज़ के ऊपर लगे हुए क्योंकि बाकी सारे लोग जो थे वो इसको, इसके फेवर में नहीं थे, वो उन दिनों कंप्यूटर्स के फेवर में नहीं थे जब जॉब्स इनकी बात करते थे। जब जॉब्स कहते थे, स्टीव जॉब्स जब इसकी बात करते थे, तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे। तभी जाके ये सेंटेंस यहाँ पर कोट करता है कि उसे ममानियत यानी गिरफ्त यानी लागर जाता है, क्योंकि आप ही सिर्फ इस तरीके के एडवेंचरस करते हो, यानी कि आप ही सिर्फ ऐसे रिस्की काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए, ये रिस्की काम नहीं है तो और क्या है? क्योंकि स्टीव जॉब्स एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर की ये जो दुनिया है ना, इसमें घुस जाना है, मुझे नया कंप्यूटर बनाना है, मुझे कुछ नया देना है लोगों को, ताकि ताकि उनको एक अच्छी सहूलियत मिल जाए। तो बाकी सारे लोग इसके अगेंस्ट थे ही थे, वो कहते थे कि ऐसा नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, बीनीथ इट वायर द वर्ड्स, तो इस आर्टिकल, इस इशू के बीनीथ, इसके इसके यहाँ लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये स्टीव जॉब्स खुद भी उसने कहा एक बयान में, स्टे फूलिश स्टे हंग्री, आप भूखे रहिए, आप बेवकूफ़ रहिए। देखिए, ये इतना भूखा रहा अपने काम के लिए, भूख इसको लगती थी सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ कंप्यूटर्स की, सिर्फ इस नॉलेज की, ताकि मैं कहीं ना कहीं तरीके से अपने काम में सफलता पालूँ, कामयाब हो जाऊँ। स्टे फूलिश, ये इस तरीके से बेवकूफ़ रहा क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में भी कहा था कि ये फटी पुरानी कमीज़ जो है पहनते थे, फटी पुरानी कमीज पहनते थे, सैंडल पहनते थे, और पैदल जाते थे एक लंगर में खाना खाने, जहाँ खाना मुफ्त बढ़ता था, वहाँ खाना खाने जाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, दूसरा खाना नहीं बनाना है, तीसरा मेरा टाइम ज़ाया नहीं हो जाएगा, ऊपर से फ्री में मिलता है। तभी उसने ये, जब उसने लिखा, ये वर्ड्स उसने खुद दोहराए हैं, ब्रांड सी जॉब्स एज वन ऑफ द प्योरेस्ट एम्बोडिमेंट ऑफ द कल्चरल मिक्स। ब्रांड जो है, कौन से ब्रांड? अभी मैंने कहा ये कपड़ों वाले ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड ब्रांड जो होल अर्थ कैटलॉग चला रहे थे ट्रक स्टोर जो था, तो ब्रांड क्या है? ब्रांड सी जॉब एज वन ऑफ द प्योरेस्ट एम्बोडिमेंट ऑफ, तो जॉब देखते हैं, जॉब उसको कौन? ब्रांड देखते हैं, ये एक सही बंदा है, सही एक मुजस्समा, एम्बॉडीमेंट हो गया मुजस्समा, सही एक मुजस्समा है किसका? पूरे के पूरे कल्चरल मिक्स का। जैसे मैंने पिछले बात बताई कि कल्चरल, ये कल्चरल मिक्सिंग जो वहाँ पर थी, काउंटर कल्चरल की जो बात थी, जो दूसरे कल्चर्स में मिक्स हुआ करते थे, दैट द कैटलॉग सॉट टू सेलिब्रेट, जिस वजह से ये जो कैटलॉग था उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। स्टीव इज़ राइट एट द नेक्सस ऑफ द काउंटर कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टीव जो है, यानी कि स्टीव जॉब्स जो है, वो अपने तरीके से इस जगह, इस ताल्लुक, इसके इससे इसे नेक्सस हो गया ताल्लुक रखना, इससे बड़ा ताल्लुक है इसको, किसको? एक काउंटर कल्चर को। काउंटर कल्चर मैंने पहले भी बताया था कि जब आप दूसरे कल्चर में रह रहे हैं और फिर वहाँ पर जो दूसरे लोगों के कल्चर में है उसको कॉपी करते हो, फिर एडजस्ट हो जाते हो, दैट वी कैन कॉल इट्स अ काउंटर कल्चरल। एंड उस टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये कहता है, ये इस सब का, इसके साथ इसको बड़ा गहरा ताल्लुक था। किसको? स्टीव जॉब्स को। ही गॉट द नोशन ऑफ टूल्स फॉर ह्यूमन यूज, उसके जहन में ये वाला ख्याल आया, नोशन आ गया, ख्याल होना, ख्याल आना। तो ये ख्याल किस, ये टूल्स का ख्याल जब आता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए उसने ये बनाया है। किस लिए? वो स्टीव जॉब्स को बाद में बहुत सारे कंपनी से ये भी कहा गया कि यार आप इसको फ्री में क्यों दे दोगे, इसे तो पैसे बनने हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको लोगों के आराम के लिए बनाऊंगा। तो वो चीज़ें थी इस तरीके से। स्टीव जॉब्स क्या है? स्टीव जॉब्स अपने काम में काम रख रहे थे, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखो, आप दूसरों के काम में टांग मत अड़ाएं। क्यों? क्योंकि आपकी जो काम है, देखो स्टूडेंट्स की मैं जब बात करूंगा तो स्टूडेंट्स की एक ही काम है, बेटा आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ाई करें, कामयाब हो जाए, और जो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वो गोल हासिल कीजिएगा।
अगर बड़े जो देखें या टीचर्स हैं, अगर इसमें टीचर साहिबान जो हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ। देखिए पढ़ाई जो है ना, हम इस लिहाज से पढ़ते हैं ताकि हमारी जो पढ़ाई, इससे हम सोसाइटी को कल को कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन मिल जाए। हम अपनी सोसाइटी को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे दें ताकि हमारी पढ़ाई किसी काम की आ जाए। क्योंकि हम पढ़ते तो अगर हम इस लिहाज से पढ़ेंगे कि हमें डेवलप होना है, हमें ग्रो होना है ताकि बाकी को हम फ़ायदा दे देंगे, तो वो अलग बात है। अब हम जॉब के लिए पढ़ेंगे तो वो अलग बात है। पढ़ना तो पढ़ना ही है, आप एक अच्छे यूज़ के लिए पढ़ लीजिएगा, आपके जो गोल्स है वो आपको मिल जाएँगे। तो ख़ासकर मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बता रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ बेटा जब आप पढ़ेंगे तो आप दिल लगा के पढ़ लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए। जब पढ़ोगे तो सही तरीके से पढ़ लीजिए। जो पढ़ना है ना उसको सही समझ कर पढ़ लीजिए, फिर देख लीजिए आपको ज़िंदगी में कहीं रुकावट नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से स्टीव जो था ना, ये इसको बड़ा ताल्लुक था इस टेक्नोलॉजी के साथ। उसको ख़याल आया कि ये जो टूल्स है ये मैं यूज़ करूँगा, किसके लिए? ह्यूमन्स के लिए, फॉर ह्यूमन यूज़, उसके लिए। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ तो उसके साथ में आगे पीछे चलते हैं। स्टीव जॉब्स एक दफ़ा अपनी कंपनी चले गए और वहाँ पे उसने एक बंदे को देखा, वो बैटरी चेंज कर रहा था, तो उसने उसको ऐसे ही जुगाड़ में लगा दिया था। तो उसको कहा गया, स्टीव कहते हैं, उसको मैंने कहा कि देखिए जनाब, आप काम कीजिए, इसको अच्छे तरीके से पैक कीजिए, इसको सही तरीके से बंद कीजिए ताकि ये दोबारा ना खोलना पड़े। अगर ये बार-बार खोलना पड़ेगा तो इसका मतलब हमारा ब्रांड में प्रॉब्लम है, हमारी ब्रांड जो है सही नहीं है। आप इसको इस तरीके से बंद कीजिए, इसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, इसको अच्छे से, मतलब यानी कि प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखा दिया उसने। इसके साथ भी बड़ी एक लंबी-चौड़ी दास्तान है, लंबी-चौड़ी कहानी है जब वो बताते हैं। ख़ैर मुझे मैं वो नहीं बताना है, फिर यहाँ प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात करता हूँ। तो वो उसको कहता है कि इसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, पैकअप कीजिए। अब देख लीजिए आप और मैं, एप्पल की जब बात सुनते हैं तो कोई कौन सोचता है इसके अंदर ख़राबी हो सकती है? कोई नहीं सोचता। उसको एंड्रॉइड से कम फ़ीचर है लेकिन फिर भी लोग एप्पल का नाम सुनकर एक वैल्यू सा दे देते हैं उसको। अगर किसी बंदे के हाथ में एप्पल होगा तो उसको एक आप सुपीरियर जैसे समझते हो। ख़ैर लेट इट बी, आगे चलते हैं। ब्रांड वाज पब्लिश्ड, सॉरी इट थोड़ा सा ये नीचे चला गया, हाँ यहाँ, ब्रांड्स कैटलॉग वाज पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ पोर्टला इंस्टीट्यूट, ए फाउंडेशन डेडिकेटेड टू द फ्लेजिंग फील्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो ब्रांड का जो ये कैटलॉग है, ब्रांड का जो ये कैटलॉग था वो पब्लिश हुआ करता था किससे, किन के हेल्प से? पोर्टला इंस्टीट्यूट के हेल्प से। जो फाउंडेशन किसके लिए, जो वो डेडिकेट करते थे, किस लिए? पंख दे रहे थे। फ्लेजिंग हो गया पंख देना, किसको? कंप्यूटर की दुनिया को, कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर एजुकेशन को पंख दे रहे थे, यानी फेदर्स जिसे आप बोलते हो। यानी एक अच्छे तरीके से ये जो पोर्टोला इंस्टीट्यूट है, जो ब्रांड ब्रांड का कैटलॉग जो वो पब्लिश करते थे, इसको इस तरीके से पब्लिश कर दिया, इसकी वजह से इसके पंख मिले, इसकी वजह से इसको इस फील्ड में ज़्यादा अहमियत मिली। द फाउंडेशन आल्सो हेल्प्ड लॉन्च द पीपुल्स कंप्यूटर कंपनी। और ये जो फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन? पोर्टोला इंस्टीट्यूट फाउंडेशन। इसकी वजह से हेल्प मिला, इसको मदद मिली, इसको लॉन्च करने में। किसको लॉन्च करने में? पीपुल्स, लोगों का, जो ये कंप्यूटर कंपनी थी, इसको लॉन्च करने में इनको बड़ा सा हेल्प मिला। विच वॉज नॉट ए कंपनी एट ऑल बट ए न्यूज़ लेटर एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द मोटो। जो, अगर हम ये कहेंगे कि बहरहाल ये वो एक कंपनी नहीं थी, बल्कि वो क्या था? वो एक न्यूज़ लेटर था। न्यूज़ लेटर यानी न्यूज़ लेटर, एक छोटा सा पॉम्पलेट या मैगजीन, या हम इसी कैटलॉग की बात करेंगे। वो तो एक कंपनी तो नहीं थी लेकिन वो एक न्यूज़ लेटर था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। उनका एक मोटो था। मोटो उनका क्या था? मोटो यानी उनका असल में अगर हम ये बोलेंगे तो उनकी उनकी कहावत या सेइंग्स क्या थे उनके, वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या कहते थे, उनका क्या कहना था? कंप्यूटर पावर टू द पीपल। उनका मोटो ये था, मकसद कंप्यूटर पावर टू द पीपल, लोगों को कंप्यूटर से जानियाब कराना, लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज दे देना और कंप्यूटर पावर लोगों को दे देना। कंप्यूटर पावर तो आप लोगों को पता ही है, मैं देखिए मैं लेक्चर कर रहा हूँ तो कंप्यूटर की बुनियाद पे। तो यही चीज़ें हैं ना, आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की बुनियाद पे। तभी उसने कहा था पहले ही कि ये किस तरीके से लोगों को चेंज कर देगा, लोगों के ये जो बाकी चीज़ें जो है किस तरीके से वो इनको डेवलप करेगा। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो हमारी जॉब चली जाएगी। यार जब कंप्यूटर आया तब भी लोगों ने यही कहा था। अब देखिए कंप्यूटर ने कितने लोगों को जॉब दे दी और क्या-क्या हो जाता है इससे। ओके, देयर वर ओकेजनल वेडनेसडे नाइट पोटलॉक डिनर्स। अब यहाँ पर क्या है,
ओकेजनली वो कहाँ जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे नाइट पोटलक। तो नाइट पोटलक डिनर क्या है? पोटलक डिनर की जब बात करेंगे तो पोटलक डिनर ये है, कोई एक जब ये डिशेस या मील्स एक किसी खास जगह पे लेके जाते थे, फिर वहाँ पर आपस में खाना वाना शेयर करते थे, तो आपस में खाते थे, उसकी जब ये बात करते थे। एंड टू ऑफ द रेगुलर्स, और दो जो पोर्ट लकर्स थे, पोर्ट लक डिनर्स थे, उनमें से जो अक्सर जो लोग जाया करते थे उस जगह पे, जैसे आप करते ये किसी जगह खास कोई जगह है वहाँ पे जाते थे डिश या डिनर करने के लिए, तो उनमें से दो बंदे थे जो रेगुलर जाया करते थे। एक तो गॉर्डन फ्रेंच था, गॉर्डन फ्रेंच जो को फाउंडर है किसका, हैम्बर्ग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का को फाउंडर है गॉर्डन, और इसके फ्रीड मूर उसी के अपने पार्टनर थे, ये दोस्त थे, ये दोनों बंदे जो हैं आपस के, ये दोनों बंदे कंप्यूटर हैम्बर्ग ग्रुप में काम करते हैं, और उसके को फाउंडर कौन है? हैम्बर्ग कंप्यूटर ग्रुप के को फाउंडर ही गॉर्डन फ्रेंच हैं। डिसाइडेड टू क्रिएट ए मोर फॉर्मल क्लब, उन्होंने डिसाइड किया कि हम और फिर से मोर फॉर्मल तरीके से फॉर्मल एक क्लब बना लेंगे। वायर क्या हो जाएगा वहाँ पर? न्यूज़ अबाउट पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स कुड बी शेयर्ड, वहाँ पे एक हम काम करेंगे जो न्यूज़ है, खबरें जो है, खबर जो है किसके? पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी खबरें हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है वह हम वहाँ पर शेयर करेंगे। देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया स्टीव जॉब्स, उसके जो दोस्त हैं, उनके जो अपने दोस्त थे, सब लोग अपनी अपनी जगहों पे काम करते थे, लेकिन उनका एक चीज़ था, वो सब लोग गराज में जमा होते थे शाम को और बैठते थे वहाँ पर गप्पे मारने के लिए नहीं, वो वहाँ पर डिस्कस करते थे कंप्यूटर जो दुनिया है इसमें हम आपने क्या करें, आप दूसरे लोग क्या करते हैं, हम इस तरीके से करेंगे, वो आपस में आइडिया शेयर करते थे। आज का दुनिया देखो यार, कोई तो आइडिया ही नहीं शेयर करता, किसी को नसीहत पूछो तो वो बोलता ही नहीं है, किसी को काउंसलिंग मांगो तो वो देता ही नहीं है, कोई अगर देगा भी तो खुदा ना खास्ता वो तो मेरे हिसाब से तो वो सही और सही तरीके से आपको काउंसलिंग नहीं करते। मिल जाएंगे रेयर मिल जाएंगे आपको, रेयर केस में आपको सही काउंसलिंग करने वाले बंदे मिल जाएंगे, रेयर केस में आपको कमोबेश आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ आइडियाज़ अच्छे आइडियाज़ शेयर करेंगे। वो तो सोचते हैं अगर मैं आइडिया दे दूं ये तो बंदा फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका बेटर है ना अपना आइडिया अपने पास रखें। ये चीज़ें जब देखते हैं ना, आप स्टीव जॉब्स को देखें तो उसको देख लीजिए और अपने यहाँ के देख लीजिए, एक बड़ा सा डिफरेंस है। फिर जब स्टीव जॉब्स को देखिए, एक बंदा जो लोगों की बेहतरी के लिए सोचता है और इतना कामयाब हो गया, और ये जो सेल्फिश लोग हैं तो उनको तो नसीहत मांगो तो नसीहत भी नहीं देते, बस खामखा बेइज्जती करवाते हैं। खैर लेट इट बी। तो क्या है ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स, उसके बारे में ये नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे कहाँ पर, ये कहते हैं तभी तो को फाउंडर है ना किसके, ये तभी तो को फाउंडर है हैम्ब्रो कंप्यूटर ग्रुप के। जब उनका ख्याल ये है यार एक नया फॉर्मल क्लब बना लेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम नॉलेज जो है हमारे पास वो शेयर किया करेंगे। वो लोग भी वहाँ पर शेयर कर, जब कि आपको मालूम है हैम्ब्रो ग्रुप से पहले जब बात आई थी, इससे पहले जब बात आई तो वहाँ पर हैकर्स की बात आई, हमें हमें इनकी बात आ गई थी, वो हॉबीइस्ट्स की बात आ गई थी, ये भी कोई ग्रुप्स थे जो अपने अपनी जगह बैठा करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ अड्डा है, अड्डा हो गया कोई जगह जहाँ पे जमा होते थे, वहाँ पे फिर गप्पे लोग मारते हैं, लेकिन कोई नहीं है आज के यूथ में, आज के अगर हम देख लेंगे इंटेलेक्चुअल्स में, यार कोई नहीं किसी जगह नहीं बैठता और आपस में अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से, मोबाइल पे क्या देखते हैं, वो रील्स देखते हैं, रील से क्या हो जाएगा यार, नॉलेज हासिल कर लो ना, ताकि हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिल जाए, ताकि हम हमारी सोसाइटी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे दें। खैर चलिए आगे चलते हैं, ऐसे तो मैं डीप हो जाऊंगा फिर। They were energized by the arrival of the January 1975 issue of पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो उनको ज़्यादा हिम्मत मिली, ज़्यादा ताकत मिला किससे, जब जनवरी 1975 में एक और इशू आ गया। एक और इशू, कौन सा इशू? पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, विच हैड ऑन इट्स कवर द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किट द एटलियर। तो क्या है जो जिसके कवर पेज पे ये था, पहली कंप्यूटर किट उस कवर पेज पे थी, जो 1975 में इशू हो गया। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और एक मैगजीन अल्टायर, द अल्टायर एटलायर। ये तो द एटलायर वाजंट मच, जस्ट ए $495 pile of parts that had to be soldiered to a board that would then do little। क्या है ये काम नहीं था ये अल्टायर। जैसे मैंने चिप की बात की, चिप मैं पढ़ा करता था, मुझे मालूम है मैं पढ़ा करता था उस चिप को, उसमें इतनी अच्छी नॉलेज हुआ करती थी, बुक्स में नहीं मिलती है वो। इसी तरीके से जो पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इसका वर्थ देख लीजिए 495,
डॉलर्स का पाइल पार्ट्स है। क्या है सोल्डर्ड, आपको मालूम है ना, अगर आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो मदरबोर्ड पे बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, आईसीज लगे हुए हैं, वही उनको जब सोल्डर किया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है, उनको इन पे बोर्ड पे चिपकाया जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे लिखी थी, वो चीज़ें उस इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में दी हुई थी, कैसे किस तरीके से कौन किस जगह पे करना है। जैसे आज अगर आप पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सा कनेक्शन कहाँ पे क्या करना है। जैसे कि आज तो बुरा नहीं मानेंगे अगर कोई इसमें मैकेनिक जो है, अगर आपने यार इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी है तो आप सही तरीके से मैकेनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऐसे रटा लगा के सीखा है, आपको प्रॉपर पता नहीं है बोर्ड बोर्ड पे कौन सी लाइन कहाँ जाती है, किस तरीके से उसको कनेक्शन देना है आपके पास। तो खैर छोड़िए इसको, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, ऐसा नहीं बोलेंगे लेटेड भी। इतना बता सकते हैं कि इस पे जो था ये मदरबोर्ड पे वो सोल्डर किया करते हैं। सोल्डर किस तरीके से करेंगे, टू बी बोर्ड दैट वुड देन टू डू लिटिल, ये छोटा सा था। बट फॉर हॉबीइस्ट्स एंड हैकर्स, आ गई हॉबीइस्ट्स और हैकर्स की बात, इट हेराल्डेड द डाउन ऑफ द न्यू एरिया। लेकिन क्या ये जो, देख लीजिए, स्टूडेंट्स, टीचर्स कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स लिसन टू मी, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इशू आया, इसने इसने किन के दरवाजे खोले, इसने किन की सुबह को यहाँ, किन के रात को अब सुबह दे दी। हॉबीइस्ट्स जो थे और हैकर्स जो थे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इसी इशू में थी, इसी मैगजीन में थी, जो उनके लिए एक सही, जो उनके लिए एक साबित कदमी हुआ। किस चीज़ का, एक नए एरा का, एक नए दौर का, एक नए दौर की शुरुआत इसी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ने किन को दे दी, हैकर्स और हॉबीइस्ट्स को। ये हैकर्स और हॉबीइस्ट्स कौन थे, हॉबीइस्ट्स वो लोग थे जिन्हें खुशी वो बैठा करते थे, अपनी प्लेजर के लिए बैठा करते थे और ये चीज़ें बना रहे थे। कौन, हॉबीइस्ट्स वही लोग थे। और हैकर्स कौन है, हैकर्स की बात मैंने एक और लेक्चर में इससे पहले छेड़ी है कि ये जो फ्रेंड्स दो थे उन्होंने गेम पहले बना दी, उसके बाद में एक फ्रेंड ने सोचा कि यार मैं इसके कंप्यूटर में झांक के देखूं क्या मसला है, ये क्या करता है, फिर उसने एक प्रोग्राम बना लिया और एंटर कर दिया, हो गया इसके इसके ग्रुप कंप्यूटर में इंसर्ट, और बाद में देखता है ये क्या करता है, फिर इसी तरीके से ये किए, और बाद में यही वाले लोग जो है हैकर्स कहलाए गए, क्योंकि इसने फिर एंटी एंटी वो बना दिया कि ये मुझे यहाँ मेरे कंप्यूटर में ना घुसे, तो इस तरीके से एंटी एंटी सॉफ्टवेयर्स आ गए, आपको हैकर्स आ गए, एंटीवायरस, इसी तरीके से ये लोग आते हैं। तो इन्हीं में से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इनके लिए इस इशू ने एक नए दौर की सुबह शुरू कर दी। बिल गेट्स एंड पॉल एलन रीड द मैगजीन एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए वर्जन ऑफ बेसिक। अब देख लीजिए, बिल गेट्स जो हैं, आप तो नामी जामी शख्सियत हैं बिल गेट्स साहब, एंड पॉल एलन भी नामी जामी शख्सियत है, आज तो है ही नामी जामी शख्सियत, उस दिन देख लीजिए जब जॉब्स थे और बिल गेट्स थे, यही मैगजीन पढ़ते और अपनी काम शुरू करते हैं, किसकी, बेसिक्स पे काम करते हैं। एन ईजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईजी टू यूज, अच्छे तरीके से, आराम से, सही तरीके से उन्होंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना से फार द, किस लिए, उनकी भी एक एटलायर कंपनी थी, इसी के लिए। इट आल्सो कॉट द अटेंशन ऑफ जॉब्स कंपनी, इस तरीके से जॉब्स के पास भी ये मैगजीन पहुंचता है, जिसने उसका अटेंशन खींच लिया, जॉब्स कंपनी ने। जॉब्स भी एक कंपनी में काम करते थे लेकिन खुद का भी बना रहे थे। जॉब्स के फ्रेंड्स वोजनिक भी दूसरे कंपनी में काम करते, वो शायद एल्टायर में ही काम करते थे, लेकिन उनका मशवरा बाद में बना कि अपनी कंपनी कर लेंगे स्टार्ट। उनका अटेंशन भी इस चीज़ पे पड़ा, उन्होंने भी इस पे काम करनी शुरू की। अब मसला ये है, सब ने काम करनी शुरू की, तो बिल गेट्स ने एप्पल क्यों नहीं बनाया और इसने एप्पल क्यों बनाया। देखिए किसकी कितनी डेडिकेशन है काम पर, वो उस तरीके से कामयाब होता है। इसके 4-5 उसूल है अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए, वो मैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में आपसे बात कर लूँगा, आपको बताऊँगा कि कामयाबी के पीछे हमने क्या क्या करना पड़ता है। खासकर एक बात यहाँ पे छेड़ दूँगा, भाई अगर आपको कामयाब होना है, आप अपना आराम छोड़ दीजिए, आपकी नसीब में फिर आराम कम है। जिसे कामयाब होना है उसे आराम नहीं करना है। सबसे पहली सेक्रीफाइस आपको, आपका जो प्लेजर है उसको छोड़ दीजिए, आराम छोड़ दीजिए, आपको आपका मंजिल दिखाई देगा। क्यों बता रहा हूँ, अब स्टीव जॉब्स की बात कर लें तो आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए। अब आज के दौर की बात कर ले, सिंपली मैं एलन मस्क साहब की बात करता हूँ, उससे देख लीजिए। सिंपली इससे पहले टेस्ला की बात करता हूँ, उनको देख लीजिए। उन लोगों की शाम, उन लोगों की रात उनके ऑफिस में गुजरती है, घरों पे नहीं।
अड्डों पे नहीं, किसी जगह बैठेंगे और गप्पे मारने पे नहीं, होटलों में नहीं, उनकी रातें उनके ऑफिसों में गुजरती है, तभी जाके इतने कामयाब लोग हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले कामयाबी हासिल करने के लिए अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आराम ही हमें बहुत सारे चीज़ों से पीछे रखता है। जब कामयाब हो जाएंगे फिर आराम जो है हमारे हक में है, हमारे नसीब में है, फिर हम उसको ले सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। बहुत सारी बातें हैं कामयाबी के बाद के लिए, वो तो अगले इंशाल्लाह कभी अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जिस वजह से इसने किसका अटेंशन भी खींच लिया, इसी मैगजीन ने, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसका अटेंशन खींचा, यहाँ जॉब्स कंपनी का भी। इट बिकम द सेंटर पीस फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्लब दैट फ्रेंच एंड मूर हैड डिसाइडेड टू लॉन्च। और यही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, और यही बुनियाद बनी किसकी, यही बुनियाद बनी इनके फर्स्ट मीटिंग की। किनके फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करेंगे तो किनकी फर्स्ट मीटिंग थी, मैंने बोला था अभी, फ्रेंच जो है और मूर जो है, ये दो बंदे जो हैं। फ्रेंच कौन है, ये हैब्रू कंप्यूटर है, होमब्रू कंप्यूटर क्लब के को फाउंडर हैं। किसके को फाउंडर है, हैब्रू को फाउंडर इसके, और मूर इसके साथ काम करते हैं और वहीं पर काम ऐड डिसाइडेड टू लॉन्च, उसके बाद में वो यही करते हैं। उनके लिए एक सही क्या बना, इट बिकम द सेंटर पीस फॉर द फर्स्ट मीटिंग। यही एक उनकी मीटिंग के लिए एक मेन जुज बना। इनकी मीटिंग फ्रेंच एंड मूर की। तो उसके बाद में क्या लॉन्च हुआ, उसके बाद में लॉन्च हो जाता है द हैम्ब्रू कंप्यूटर क्लब। तो इंशाल्लाह आने वाला लेक्चर हमारा इसी पे होगा, हैम्ब्रू कंप्यूटर क्लब क्या है और इसमें किस तरीके से इन लोगों ने काम की, किस पे, हैम्ब्रू कंप्यूटर क्लब। होप this lecture will help you, and I hope you will understand lot of things from this. So till then, for the next lecture, till then, take care, bye bye, goodbye.